अब मैं बात करता हूं कंपनी टारगेट की। कंपनी टारगेट की मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर आपको फास्ट मूवर बनना है तो मैंने दो तरीका बताया। एक तरीका यह है कि आप फास्ट लेवल चेंजर बन जाओ, और दूसरा तरीका यह है कि आप कंपनी टारगेट विनर, हर कंपनी का टारगेट जीतो, तो आप फास्ट मूवर बन जाएंगे। और फास्ट मूवर जो बन जाएगा वही लीडर बनेगा, और जो लीडर बनेगा उसी का भविष्य है, उसी का मजा है। तो अब कंपनी टारगेट क्या है, एक बार फिर से मैं उस पर जिक्र करना चाहूंगा कि जो फ्रेशर के लोग हैं, अभी बहुत सारे ऐसे फ्रेशर के लोग हैं जिनको अभी याद भी नहीं हुआ होगा, ना पता होगा, ना देखे होंगे, न ध्यान दिए होंगे उनको कौन सा टारगेट है, क्या किस टारगेट पे काम करना है, कैसे जीतेंगे वो। तो सबसे पहले आप ये कोड याद कर लो अगर आपको टारगेट जीतना है। फ्रेशर का कोड क्या है? 13 25 45। याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए, जितने भी फ्रेशर हैं वो मेरे साथ 3 बार दोहराइए। 13 25 45। 13 25 45। 13 25 45। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कोड है? अगर आप 13 पेयर करते हैं, 13 सेल्स, 1300, 100 में आप गुणा कर लीजिएगा। अगर आप 1300 पेयर करते हैं पीबी में, तो आपको खुद जाएंगे, और 25 अगर 100 करते हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, और अगर 4500 करते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ भी जाएंगे, मियाँ बीवी बच्चे सहित। तो कोड क्या है फ्रेशर का? याद कर लीजिए, 13 25 45। 13 25 45। 13 25 45। 13 25 45। 13 25 45। 13 25 45। अब जो एग्जीक्यूटिव लोग बन चुके हैं, आप सब लोग अगर इस मीटिंग में जुड़े हैं तो प्लीज मेरे साथ दोहराओ। आपका कोड क्या है? 15 30 55। क्या कोड है आपका? 15 30 55। 15 30 55। 15 30 55। मेरे साथ दोहराइए, 15 30 55। याद होगा तो फिर काम होगा, याद ही नहीं होगा, दूल्हा बारात लेके जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हमें अपने ससुराल का पता ही नहीं पता है, तो कहाँ बारात लेके जाएगा। इसलिए पता होना जरूरी है। 15 30 55। 15 30 55 क्या है? किसका? एग्जीक्यूटिव का। वो क्या कोड है? 15 30 55। आप रोज सुबह कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार इस मंत्र को पढ़िए। 15 30 55। 15 30 55। 15 30 55। 15 30 55। 15 30 55। एकदम खून में, नस में, अंदर एकदम समा जाना चाहिए। और जो सिल्वर बन चुके हैं उनका कोड क्या है? 20 40 75। 20 40 75। 20 40 75 मतलब 20 सेल में अगर काउंट करें, 100 पीवी का अगर एक सेल मान लें, तो 20 पेयर करना पड़ेगा, 40 पेयर करना पड़ेगा, 75 पेयर करना पड़ेगा। तो सिल्वर अपना कोड याद कर लो, रोज सुबह ये मंत्र पढ़ो। ओम नमः शिवाय जैसे लोग पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, तो ऐसे आप ये भी मंत्र उसमें जोड़ लीजिए। कौन सा मंत्र? सिल्वर। 20 40 75। 20 40 75। 20 40 75। 20 40 75। 20 40 75। मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है। इस तरीके से आप फॉर्मेशन करिए। आप जो गोल्ड लोग हैं वो लोग 30 60 115, 30 60 115, 30 60 115। इसके बाद रॉयल गोल्ड जो है 40 80 155, 40 80 155, 40 80 155, ये मंत्र आपको पढ़ना है। इसी तरीके से हर लेवल का व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना ये मंत्र रोज पढ़ना है। रोज जब याद होगा, जुबान देखो, जुबान पे होगा, दिमाग पे होगा, दिल में होगा, आंखों में होगा, इरादों में होगा, तो काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? जुबान पे होगा, दिल में होगा, दिमाग में होगा, आंखों में होगा, इरादों में होगा, तो काम हो जाएगा। और नहीं होगा कहीं पे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, चलिए मैं आपको थोड़ा सा सैर कराता हूँ मनाली टूर का। अगर आप मनाली टूर जाते हैं, देखिए ये होटल है। कुछ समय पहले हम लोग मनाली टूर गए थे, और ये इस होटल में कुछ हमारी टीम के लोग रुके हुए थे। ऐसा ही आपको एक होटल मिलेगा। ये होटल नहीं मिलेगा, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, कई लोग बाद में गुस्साने लगेंगे, सर फोटो कुछ और दिखाए थे। ये होटल मिलेगा ये जरूरी नहीं है। ये होटल मिलेगा या जरूरी नहीं है। ये होटल मिलेगा या जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा ही कुछ होटल होगा जहां से आप मनाली का सुंदर नजारा आप देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप ऐसे ही बहुत ही सुनसेटाइज किया हुआ होटल मिलेगा, ऐसे कमरे मिलेंगे। अगर आप टारगेट जीत जाते हैं तो ऐसी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। इसलिए अंदर आग पैदा करिए। आपको इस तरीके का मीटिंग हॉल, इस तरीके का मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ही कुछ मिलेगा जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां पर क्या स्पेशल चीजें हैं जो आप घूम सकते हैं।
मनु मंदिर वहां पे है, हिडिंबा मंदिर है, मैं हम लोग वहां पे गए थे, तो हिडिंबा मंदिर गए थे, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। वशिष्ठ कुंड गए थे, वहां पर वशिष्ठ कुंड में क्या होता है, गर्म पानी आता है, और गरम गरम पानी वो जमीन से निकलता है, और इतना खौलता पानी रहेगा कि उसमें अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप जलेंगे नहीं। कई सारे लोग उसी में नहाते रहते हैं, और जो बाहर से आदमी देखेगा बोलेगा "यार, इसमें इतना भाप निकल रहा है, पानी खौल रहा है, नहा कैसे रहा है"। ये कुदरत का करिश्मा है, भगवान की लीला है, और भगवान की ऐसी लीला देखना है तो टारगेट जरूर जीतना है। बौद्ध मॉनेस्ट्री है, इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, आप जो जो जितना समय आपके पास मिलता है आप वहां पे देख सकते हैं। ये है आपका हिडिंबा मंदिर। हिडिंबा जानते हैं आप? वहां पे एक ऐसा नगर है जो कि जो घटोत्कच थी, उनकी जो माता जी थी, जो भीम की औरत थी, वाइफ, ये उनका मंदिर है। वहां के लोग उनको देवी मानते हैं, तो उन्होंने वो नगर बसाया हुआ है। उसके बारे में आप जाएंगे तो वहां बहुत अच्छे से सब लिखा है, उसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे क्या है कहानी। इस तरीके से आपको स्पोर्ट्स भी वहां पर इंजॉय करने का मौका मिलेगा, आपकी इच्छा होगी। थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो कुछ कंपनी की तरफ से भी होगा, और कुछ आपकी मन और है भाई, वहां पे तो अनलिमिटेड है, तो आपको जितना चाहे एंजॉय करना हो कर सकते हो। तो आपको अगर कुछ ज्यादा ही एंजॉय करना है तो खुद का पैसा लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें आप वहां पे कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा, फुल एंजॉय होगा। इस तरीके से पैरा शूटिंग होगा, आप पैराशूट में उड़ेंगे और नीचे पूरा नज़ारा देखेंगे। लेकिन ये भी आपको कंपनी की तरफ से होगा, ये जरूरी नहीं है। आप मनाली जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ वहां पर क्या क्या जिंदगी आप जी सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आप कुछ पैसा भी अपने पास लेके जाएंगे तो। बाकी जितना कंपनी के पैकेज में होगा उतना आप लेंगे। ये हम लोगों ने इसको भी किया था, बहुत बहुत मजा आया, बहुत सारे लोग इसके गवाह होंगे। वाटर राफ्टिंग बोलते हैं इसको, वाटर राफ्टिंग बोलते हैं इसको। बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारी टीम से बहुत सारे लोगों ने इसका फुल एंजॉय किया था। और अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपनी की तरफ से पैकेज में है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करके जाना, कुछ पैसा लेके जाना। अगर कंपनी की तरफ से होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो अपना पैसा लगा करके, ज्यादा नहीं आएगा, 400-500 रुपया खर्चा होगा, और बहुत बहुत मजा आता है। चलिए, सबसे मजा आपको आएगा, सबसे बेहतरीन जहाँ पे आपका दिल खुश हो जाएगा, और जब आप बर्फ में जाएंगे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखेगा, लगेगा यार मैं स्वर्ग आ गया क्या। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं स्वर्ग आ गया, तो ये मजा आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं, और फोटो बहुत सारे लोग खींचते हैं, खिंचवाते हैं। इस तरीके के सुंदर नज़ारा, भगवान के बनाए हुए चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी। ये देखिए, शाम का वक्त है, कितना प्यारा, कितना सुंदर नज़ारा, आप कल्पना करिए, ये आपकी आंखों के सामने होगा, कितना अच्छा लगेगा। इस तरीके का जिंदगी, इस तरीके का अनुभव आपके जीवन में होने वाला है, बस आपको वहां पहुंचने की जरूरत है। हाँ, एक बात और आपको मनाली के लिए बता दूं स्पेशल। अगर मनाली, आप खैर कंपनी पैसा लगाएगी, टारगेट आप जीतेंगे, लेकिन मनाली का आधा से ज्यादा मजा आपको मनाली जाते समय ही हो जाएगा। जब आप मनाली जाएंगे तो उसके रास्तों की इतनी खूबसूरती है ना, उसके रास्तों के अगल बगल इतनी प्यारी प्यारी चीजें, इतनी सुंदर सुंदर चीजें आपको मिलेगी ना, कि आपका दिल तो पहले मनाली पहुंचने से पहले ही गदगद हो जाएगा, यार मैं कहाँ आ गया। वास्तव में मैंने जितने भी अपने जीवन में टूर किए हैं, एक ऐसा टूर मनाली रहा है जहां पर कि रास्ते में ही सारा मजा आ जाता है, बाकी जो मिलता है मनाली में बोनस मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे ऐसे मिलेंगे, बर्फ आपको मिलेंगे, आपको टनल मिलेगा, बहुत लंबा टनल रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, और इस तरीके का बहुत इंजॉयफुल आपका रहेगा। आप वहां पे रोपवे पे जाएं, ये सब भी हो सकता, हमारी टीम से कई सारे लोगों ने सब भी किया था। आप सब लोग भी ये काम फिर से दोबारा मौका है, आप रोप वे पे आप इस तरीके से आप ऊपर आप रहोगे, नीचे बर्फ रहेगा और सुंदर नजारा रहेगा। इस तरीके से आप बर्फ पे फिसल सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप ये भी काम कर सकते हो। और अगर आपकी शादी हो गई है और एक ही बीवी है तो इसे फोटो भी खिंचवा सकते हैं आप, और उसको यादगार बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको टारगेट जीतना पड़ेगा। वो कोड जो मैंने बताया, उसको कोड को याद कर लीजिएगा, समझ में आ रहा?
उस कोड को रोज पढ़ना है, मंत्र की तरह पढ़ना है और रोज काम करना। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि टारगेट कैसे जीतेंगे। अभी प्रवीण सिन्हा सर ने बताया था, अमित सर ने बताते रहते हैं, विशेष सर ने भी बताया था, अभी श्याम सर ने भी वीडियो के माध्यम से बताया था, मैं भी बता रहा हूँ। बार बार वही बात बताई जाएगी, बस आप करना शुरू करो। मैं आपको केवल 5 काम बता रहा हूं, केवल 5 काम करने की जरूरत है, ओनली 5। ओनली 5 अगर आप काम करो, दिमाग में केवल 5 काम रखो, आप टारगेट जीत जाएंगे। केवल 5 काम, केवल 5 काम अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, आप टारगेट जीत जाएंगे। तो 5 कौन कौन से काम है? पहला, डिसाइड सेल्फ लेबल चेंजिंग डेट्स। क्या? ये टारगेट जो है ना भाई, ये 3 महीने का होता है और इस टारगेट को चेस करने में आपका लेवल बदल जाएगा। आपको कितना पीवी चाहिए और कितना पीवी हो चुका है वो सबको जोड़िए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं टारगेट जीत जाता हूं तो मेरा लेवल क्या हो जाएगा, या मैं ये लेवल प्राप्त कर लूंगा और उस लेवल के बाद भी इतना सेल मुझे करना पड़ेगा। तो आपका बीच में जो लेवल है, जैसे आदमी जाता है दिल्ली तो बीच में लैंडमार्क होते हैं, मतलब बीच में कुछ और भी स्टॉपेज होते हैं कि यार मैं यहां से जाऊंगा, वहां स्टेशन पे गाड़ी पकड़ूंगा, फिर वो गाड़ी मुझे वहां ले जा करके रोकेगी, फिर मैं वहां उतरूंगा, फिर वहां से ऑटो पकड़ूंगा या वहां से मैं कैब करूंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा। तो आदमी क्या करता है, दिमाग में कुछ जो है बीच बीच में उसको दूरी को क्या करता है, उसको तोड़ता है। वैसे आप अपनी जो जो आपका जो टारगेट है उसको तोड़ना तोड़ना पड़ेगा आपको कि यार ये इतना पीवी करना है तो उसको लेवल में आपको तोड़ना। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये सोचो कि मुझे एग्जीक्यूटिव तो बनना ही पड़ेगा या सिल्वर भी बनना पड़ सकता है, तो मुझे कौन सा लेवल कब लेना है ये अपना डिसाइड करो। आप एक लेवल दो, इसका एक मैप तैयार करो, यहाँ इस तारीख तक मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा और फिर इस तारीख तक मैं जो है ये काम कर लूंगा और फिर लास्ट के हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं इतना सेल निकाल दूंगा। इस तरीके से मैं टारगेट जीत जाऊंगा। उसका अपना एक मैप तैयार करो आप। जैसे शादी होती है ना तो आदमी क्या करता है, हिसाब किताब बनाता है, कहाँ कितना खर्चा होगा, कहाँ कैसे होगा, कहाँ कैसे होगा, कहाँ बारात बैठेगी, कहाँ क्या होगा, सारा हिसाब दिमाग बैठाता है ना भाई। वैसे आप भी अपने डायरी में हिसाब बैठाओ, लिखो, लिखो, कलम लेकर के लिखिए आप कि मुझे किस तारीख तक कहां तक पहुंचना है, उसका पूरा नक्शा बनाना पड़ेगा। अपने आप को टारगेट जीतने से पहले एक बार कलम के सहारे टारगेट जिता लीजिए कि इस तारीख तक यहाँ, इस तारीख तक यहाँ और इस तारीख तक मेरा टारगेट कंप्लीट। क्लियर है? चलिए, दूसरा काम क्या करना है, मेक न्यू एग्जीक्यूटिव्स हाउ मच। आपको अपने टीम में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस सफर में टारगेट जीतने के सफर में मैं टारगेट जो भी जीतना चाहते हैं आप, सबसे नीचे वाला टारगेट कभी मत बनाइएगा। जब भी आप टारगेट जीतने का बनाइएगा या तो सबसे बड़ा वाला बनाइएगा या बीच वाला बनाइएगा, सबसे छोटा वाला टारगेट कभी मत बनाइएगा, नहीं तो आप नहीं जीत पाएंगे, जो कि अमित सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया था। आपको टारगेट हमेशा कौन सा बनाना है, या तो सबसे बड़ा वाला या बीच वाला, सबसे खराब वाला मत बनाइएगा। क्लियर है? चलिए, अब आपको ये सोचना पड़ेगा इस सफर में अगर मैं टारगेट जीतता हूं तो मुझे कितने लोगों को अपने टीम में ग्रुप ए में एग्जीक्यूटिव बनाना पड़ेगा और कितने लोगों को ग्रुप बी में एग्जीक्यूटिव बनाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसको कलम से लिखना है और वो नाम लिखना पड़ेगा। अगर 2 एग्जीक्यूटिव बनाने हैं तो नाम लिखना पड़ेगा 4 लोगों का, 5 लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, 2 से 2.5 गुना नाम लिखो और उन लोगों पे लग जाओ। 5 लोगों को इसलिए नाम लिखना है क्योंकि उसमें से अगर एक लापरवाही किया तो उसको छोड़ करके जो तेज काम करने वाला है, जो बात मानने वाला है, उसके साथ आपको काम करना है और अपना वो जो संख्या है वो संख्या पूरा करना। नाम तो आपने बहुत सारे लिखे लेकिन संख्या आपने जो लिखा उसको किसी भी कीमत पे पूरा करना है। मतलब आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुझे अपनी टीम से कितना एग्जीक्यूटिव पूरा करना। एक एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, 10 सेल। एक एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, 10 सेल। 10 सेल, एक एग्जीक्यूटिव बराबर 10 सेल। उस हिसाब से अपना एक सेट करना है
कि मुझे अपनी टीम में कितना नया एग्जीक्यूटिव बनाना पड़ेगा। इसको आप कॉपी पे आज ही डायरी पे बनाई के सेट करिए, ठीक है ना। तीसरा काम क्या करना है, डेली एफर्मेशन एंड विजुलाइजेशन। देखो भाई, बिना जोश जुनून जज्बा के कुछ होने वाला नहीं। जोश जुनून जज्बा क्या चाहिए कामयाबी के लिए? जोश जुनून जज्बा, जोश जुनून जज्बा। अब जोश जुनून जज्बा पैदा कैसे होगा? इसके लिए जैसे मोटरसाइकिल होती है तो उसमें अगर ऊर्जा एनर्जी फ्यूल डलवाना है तो उसके लिए पेट्रोल पंप बना हुआ है, उसके लिए पेट्रोल पंप बना है, वहां पे जाती है और पेट्रोल डाल देते हैं, वो काम हो जाता है। बहुत सारे जो है जो इलेक्ट्रिक से काम करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक बना हुआ है, उसके एनर्जी डालने के लिए, टीवी में जैसे है। लेकिन इंसान के अंदर एनर्जी डालने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं बना कि आप वहां पे गए और वहां पे ले जाने के बाद आपके मुंह में लगा दिया और पाइप और आपके अंदर एनर्जी आ गई और आप फिर उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर उसके लिए क्या तरीका है? फिर भी एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके लिए तरीका क्या? उसके लिए है तरीका, उसका नाम है एफर्मेशन और विजुलाइजेशन। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है? एफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपने कहावत सुनी होगी कि घिरनी के ऊपर जो है लोहा के ऊपर घिरनी चलते चलते, लकड़ी की घिरनी होती है लेकिन लोहा के ऊपर चलते चलते क्या करती है? लोहा को घिस डालती है। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है? बार 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 एक ही चीज को बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना। अपने सोच को, अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को, अपनी पूरी ताकत को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें जो हम चाहते हैं उसको बार बार बोलना पड़ता है। तो फिर हम रॉकेट की तरह एक डायरेक्शन में जाते हैं। स्टीयरिंग है आपके इन्फॉर्मेशन का मतलब, आपके लाइफ की स्टीयरिंग है, आपको किधर लेके जाएगी लाइफ में ये कैसे तय होगा? आप पूरब जाएंगे, पश्चिम जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, टारगेट के पीछे भागेंगे कि किसी गाय के पीछे भागेंगे कि भैंस के पीछे भागेंगे, लड़की के पीछे भागेंगे, लड़के के पीछे भागेंगे, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा आपका एफर्मेशन। जो चीजें आप बार बार बोलेंगे, और विजुअलाइजेशन का मतलब जो चीजें बार बार सोचेंगे वो उसी दिशा में आपकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लग जाएगी। तो आपको क्या बोलना है? एफर्मेशन रोज बोलना। मैंने बोला कोट, उस कोट को बोलना है। आपको दूसरा एफर्मेशन बोलना है कि मुझे दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेहनत करना है, मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करना है, मुझे सबसे ज्यादा सेल निकाल के दिखाना है, मुझे टारगेट पूरा करके दिखाना है, मैं टारगेट पूरा करके रहूंगा, मैं टारगेट पूरा करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं टारगेट पूरा करके रहूंगा। जब आप बार बार आप बोलेंगे बात को ना, तो भगवान आपके कंधे पर बैठ जाते हैं भाई। भगवान आपके साथ में खड़े हो जाते हैं आपके मदद करने के लिए। और विजुअलाइजेशन क्या करना है? विजुअलाइजेशन का मतलब रोज सोते समय आप विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि मैं टारगेट जीत चुका हूं। एफर्मेशन में तो अपनी आदतों को लेकर के बात करनी है, अपनी इच्छाओं को लेकर बात करनी है, लेकिन विजुअलाइजेशन में क्या बात करनी है? विजुअलाइजेशन में क्या सोचना है? विजुअलाइजेशन में आप टारगेट जीत चुके हैं और उसके बाद आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उस चीज को आप विजुअलाइज करो। आप ये विजुअलाइज करो कि मैं टारगेट जीत चुका हूं, मेरा जो है प्रोग्राम में सम्मानित किया जा रहा है, मेरी टीम मेरे लिए तालियां बजा रही है, मेरे सीनियर मेरा पीठ थपथपा रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूं, मेरा परिवार खुश है। और फिर मैं घूमने गया हूं मनाली और वहां पे मैं ऐसे बर्फ में घूम रहा हूं, ऐसे गेम खेल रहा हूं, ऐसे ये कर रहा हूं, ऐसे रोपवे कर रहा हूं। उस चीज को जो टारगेट जीतने के बाद आपके साथ होने वाला है उसको रोज सोते समय 5 मिनट के लिए, जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगा, कोई सरकार आपको टैक्स नहीं लगा देगी अगर आप 5 मिनट समय निकाल करके ये चीज सोचना शुरू करें कि टारगेट अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है। एफर्मेशन बार 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 अपनी आदतों को लेकर के, जो अच्छी आदत हो उसको लेकर आप बार बार बोलिए। ये काम आप करते हैं तो आपका जो जिंदगी है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार है, वो सब एक दिशा में चलने लगेंगे। और जब एक दिशा में चलने लगेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपको टारगेट पूरा करने से रोक देगा, आपको कामयाब होने से रोक देगा। आपके अंदर बहुत शक्ति है, हमारे आपके अंदर बहुत शक्ति है। समस्या जानते हैं क्या? समस्या बस ये है,
वो बिखरी हुई है, वो बिखरा हुआ है। और उसको जिस दिन हम एफर्मेशन और विजुलाइजेशन के माध्यम से एक डायरेक्शन में डाल देंगे ना, चमत्कार होगा, मिरेकल होगा। ठीक है, ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। ये तीसरा काम है। चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम क्या करना है? मीटिंग 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 मीटिंग, जितना ज्यादा आप मीटिंग कर सकते हैं मीटिंग करिए आप। सोने खाने नहाने के अलावा जो समय मिले मीटिंग, सोने नहाने खाने के अलावा जो समय मिले सब केवल मीटिंग 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 मीटिंग। रिजल्ट आए कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, आए तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, लेकिन अपना कोटा पूरा करेंगे। मीटिंग 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 मीटिंग, एक दिन में 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग, 7 मीटिंग, 8 मीटिंग, 5 मीटिंग, जितना हो सकता है उतना मीटिंग करेंगे। अपना काम समझ के करेंगे, अपनी जिंदगी समझ के करेंगे, लेकिन करेंगे। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि जो वीर होता है, जो योद्धा होता है, वो मुश्किलों में ही काम करता है। अच्छे में तो बड़े बड़े राजाओं के बेटे काम करते हैं, उनको भी लोग पप्पू बोल देते हैं। तो आप राजा के बेटे तो है नहीं, आप एक आम आदमी के बेटे हैं। आप एक आम आदमी के, या आप एक आम इंसान के बेटा हैं या बेटी हैं। तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा? मुश्किलों में काम करना है, तकलीफों में काम करना है, कमियों में काम करना है, दुश्वारियों में काम करना है। सबने किया है, जो भी स्टाफ पे हैं वो सब ने ऐसी स्थिति में ही काम किया है। तो मीटिंग 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 मीटिंग, सेल आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। फार्मूला याद रखना है, ग्राहक का मूड हमेशा गर्म होता है। ठीक, ग्राहक का मूड हमेशा गर्म होता है, और दुकानदार का, ग्राहक का मूड गर्म होता है, ग्राहक गर्म, दुकानदार नरम, और डायरेक्ट सेलर बेशरम। दुनिया में 3 तरह के लोग हो गए मार्केट में। एक अपना डायरेक्ट सेलर हो गया जो अलग काम है, और एक ग्राहक हो गया, और एक दुकानदार हो गया। ग्राहक हमेशा गर्म में ही रहेगा, कोई बात नहीं, दुकानदार हमेशा नरम होकर बात करता है। और डायरेक्ट सेलर हम लोग हैं। डायरेक्ट सेलर का फार्मूला क्या है, हमारा धर्म क्या है? बेशरम। हम बेशरम है। वो मना करेगा फिर भी मिलेंगे, कोई बात नहीं। एक समय आएगा, इतने लोग तालियां बजाएंगे, इतनी मालाएं मिलेंगी, खुशी के मारे आप फूले नहीं समाएंगे। ये सब कुछ जीवन में हासिल करने के लिए बेशरम बनना पड़ता है। चलिए, पांचवा काम क्या करना है? पांचवा आपको काम करना है, रिव्यू एंड एनालाइज द प्रोग्रेस डेली। आपको क्या करना है? डेली अपनी और अपने टीम के लोगों की आईडी खोल के चेक करना है, डायरी में नोट करना है कि कौन कहां तक पहुंचा। कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर भी लिखना है। लिखने से आपको एहसास होगा कि यार बहुत मेहनत अभी करना है, अभी बहुत मेहनत करना। कई लोग सोचते हैं यार कुछ हुआ नहीं, क्या लिखें? फिर से लिखो आप, फिर से लिखो आप कि क्या प्रोग्रेस हुआ, और जो प्रोग्रेस हुआ उसको एनालाइज करो। दुनिया में कामयाबी के लिए आपको अपने जो कामयाबी है, जो आपने टारगेट बनाया था, जो आपने पहला वाला जो मैंने बात बताया था, जो आपने मैप बनाया था कि मुझे इस तारीख को यहां तक पहुंचना है, इस तारीख को यहां तक पहुंचना है, इस तारीख को यहां पहुंचना है, क्या उस पर आप चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, कमी क्या हो रही है, क्या सुधारने की जरूरत है, कितना मीटिंग बढ़ाने की जरूरत है, कितना और मेहनत करने की जरूरत है, क्या सीनियर की हेल्प लेने की जरूरत है? ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर उसके आधार पे फिर आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से ये 5 काम अगर आप करते हैं तो आप टारगेट जीत जाएंगे। और टारगेट जीत जाएंगे तो जिंदगी मैंने आपको दिखाया वो सारा का सारा आपके जीवन में होने वाला है। आप बहुत बेहतरीन, शानदार, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में बैठ करके आपका फोटो खींच रहा होगा, और अपना फोटो खींच खींच करके नीचे टीम में भेज रहे होंगे, और लोग सोच रहे होंगे काश मैं भी टारगेट जीता होता। तो ऐसा आपको करना है, और आज ही रात को ही विजुलाइज करिएगा, एफर्मेशन करिएगा कि मैं टारगेट जीत चुका हूँ। आज ही से शुरू कर दीजिए। जो देर से हुई, देर कहते हैं ना,
सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर बीच में कोई लापरवाही हो भी गई है तो कोई बात नहीं, आज से ही शुरू करिए, लेकिन टारगेट 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 टारगेट। एक बात और मैं बता दूं, अगर आपने मेरी बात को मान लिया और टारगेट के लिए पूरी ताकत लगा दिया, यही होगा, या तो जीत जाएंगे या तो हार जाएंगे। टारगेट के लिए जिसने ताकत लगा के लड़ा, वो चाहे हारा हो और चाहे जीता हो, अपना नाम रोशन करता है। तरक्की की दुनिया में उसका जल क्या कहते हैं कि जलवा होता है। हारने वाले का भी। कौन? जो टारगेट से ताकत लगा करके लड़ने का प्रयास किया, टारगेट जीतने का प्रयास किया। लोग कहते हैं ना, शेर से हारा तो ही नाम होता है। शेर से अगर आपने लड़ा है तो लड़ने पे ही नाम होता है, आप हार जाओगे तब भी आपका नाम होगा, अरे यार शेर से लड़ा था। वैसे ही अगर आपने टारगेट के लिए पूरी ताकत लड़ाई, 2-4 सेल से कम भी हो गया, नहीं भी है जीत पाए, कोई बात नहीं, आप अपने अपलाइन का और अपने डाउन लाइन का दिल जीत लीजिएगा। टारगेट जीतना ना जीतना तो ईश्वर के हाथ में हो जाएगा, लेकिन दिल ला जीतना आपके हाथ में है। ये गारंटी लीजिए कि सर मैं आपके आपकी नजरों में आपका दिल जरूर जीत लूंगा, ये मेरी गारंटी है। इतना मेहनत करूंगा, बस यही मुझे चाहिए। और ये आपने कर लिया दोस्त, तो आपका नाम होगा, कामयाबी होगी और शोहरत आपकी जिंदगी में जरूर मिलेगा।